दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आपके काम की है। हमारे सर के ऊपर जो बोझा ढोते हैं ना, जो भार सहते हैं ना, उससे अधिक भार हमारे दिमाग में होता है। ये 1300-1400 ग्राम का दिमाग जो है इतना वजन ले लेता है कि कभी कभी बस्ट हो जाती है दिमाग की नसें। और इसे हमारे शरीर की जो ऊर्जा की आवश्यकता है ना, ये 1300-1400 ग्राम का महज ये दिमाग जो है इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा कंज्यूम करता है जितना ये पूरा शरीर नहीं करता। पूरे शरीर का 80 से 90% हिस्सा जो ऊर्जा का है वो एक अकेला दिमाग लेता है। अब आप सोचिए, और ये दिमाग ही पूरे शरीर का संचालन, नियंत्रण, सब चीजें करता है। और इस दिमाग ये तय करता है कि आप क्या बनेंगे। इसीलिए दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने पुराने समय में दिमाग को संतुलित करने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि चीजें डेवलप करी थी। आप शरीर की चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे व्यायाम कर लीजिए, चाहे शरीर को हष्ट पुष्ट बलिष्ठ कर लीजिए, जब तक आपका दिमाग सही नहीं होगा आप उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग ही आपका असली व्यक्तित्व है, बाकी तो केवल दिखावा है। और इस दिमाग को सही रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप अनियंत्रित हो सकते हैं। दिमाग के नियंत्रण के लिए पहली चीज आती है विचारों पर नियंत्रण। आप किस प्रकार का विचार करते हैं, फिर उन विचारों को नैतिकता की दृष्टि से तोलिए कि विचार वाकई में नैतिक दृष्टि से कैसे हैं। और दिमाग का बोझ कम करने के लिए संतुलित विचारों को अपने दिमाग में आने दीजिए। जो विचार आपको विचलित करते हैं, जो विचार आपके नियंत्रण को प्रभावित करते हैं, उस विचारों से तुरंत दूरी बनाइए। उसके लिए चाहे योग लगे, ध्यान लगे, प्राणायाम लगे, आसन लगे, जो भी लगे वो करिए, लेकिन दिमाग को नियंत्रित करने के तरीके आपको सीखने होंगे। ये छोटी सी बात है, आप समझ जाइए कि आपका जो हिस्सा है इसमें बहुत बड़ा बोझ होता है, वो लेके रहता है। उसे खाली होने के लिए जरूरी है विचारों को बाहर कर दिया जाए। बहरहाल बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कीजिए।